ओम शांति 25/1/79। सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सर्व के बाप शिक्षक और सतगुरु शिव बाबा बोले, आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यशाली बच्चों का विशेष एक बात का आदि से अब तक का रिकॉर्ड देख रहे थे। कौन सी बात का? रिकॉर्ड देख रहे थे। रिकॉर्ड भी विशेष ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का साधन है। जो रिकॉर्ड देते हैं वही विशेष आत्मा वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिकॉर्ड लेने के पात्र बनते हैं। बाप दादा भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते आदि काल से पहले बच्चों को रिकॉर्ड दिया। बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुआ। पहले बच्चे, पीछे बाप। बच्चे सिर के ताज बने। बच्चे ही डबल पूज्य बनते हैं। बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। बाप ने भी आदि काल से रिकॉर्ड रखा। ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदि काल से अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं। हर एक अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात है बाप में रिकॉर्ड। दूसरी बात बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिकॉर्ड। तीसरी बात स्वयं का रिकॉर्ड। चौथी बात जो भी आत्माएं, चाहे ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती हैं, उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिकॉर्ड। इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। चारों ही बातों में कितनी मार्क्स है। चारों ही बातों में संपन्न रहे हैं व यथाशक्ति किस बात में मार्क्स अच्छी और किस बात में कम। पहली बात, बाप का रिकॉर्ड। बाप सदा जो है, जैसा है, वैसे स्वरूप से, यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। बाप के संबंध का रिकॉर्ड है फॉलो फादर करना। शिक्षक के संबंध का रिकॉर्ड है पढ़ाई में रेगुलर रहना, पंक्चुअल रहना, पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना। सतगुरु के संबंध में रिकॉर्ड रखना अर्थात सतगुरु की आज्ञा देह सहित देह के सर्व संबंध भूल कर देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। ऐसे ही साजन के संबंध का रिकॉर्ड हर संकल्प और सेकंड में उसी एक की लगन में आशिक रहना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से हर कार्य में सदा संग रहूं, इस वफादारी को निभाना। सखा व बंधु के संबंध का रिकॉर्ड अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड रखना अर्थात जैसे कहावत है, एक बाप दूसरा ना कोई। बाप ने कहा और बच्चे ने किया, कदम के ऊपर कदम रख चलना। मनमत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज होती ही नहीं। मनमत व परमत को संकल्प से टच करना भी स्वप्न मात्र भी ना हो, अर्थात अविद्या हो। सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हो,
सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप की सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म को करो। इसको कहा जाता है बाप के रिगार्ड का रिकॉर्ड। ऐसे चेक करो कि पहली बात में रिकॉर्ड फर्स्ट क्लास रहा है व सेकंड क्लास, अखंड रहा व खंडित रहा, अटल रहा या माया की परिस्थितियों प्रमाण रिगार्ड का रिकॉर्ड हलचल में रहा, लकीर सदा सीधी रही व टेढ़ी बाकी भी रही। दूसरी बात, नॉलेज का रिगार्ड, अर्थात आदि से अभी तक जो भी महावाक्य उच्चारण हुए उन हर महावाक्य में अटल निश्चय हो। कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य, इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है। ये भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले अर्थात बाप से वंचित करने वाले, यथार्थ से दूर करने वाले नामधारी महान आत्माएं, उन्हों के लिए भी सत्य वचन महाराज कहते हैं। तो सतगुरु जो महान आत्माओं का रचता परम पिता है, उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना व संकल्प उठाना, ये भी रायल रूप का संशय अर्थात डिसरिगार्ड है। एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से, इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। बाप तो ऐसे कहते हैं लेकिन होना असंभव है व मुश्किल है। ऐसा संकल्प भी किसके खाते में जावेगा, ये चेक करो। तीसरी बात, स्वयं का रिकॉर्ड। इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं वह अनेक गुणों और कर्तव्यों के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन है, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति, जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना व ऐसी स्थिति में स्थित रहना। जो हूँ वैसा अपने को समझ कर चलना। जो हूँ अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट बाप की संतान हूँ, बेहद के प्रॉपर्टी की अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे जो हूँ वैसे समझ कर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिकॉर्ड। मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, बाप कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती, मेरा ड्रामा में पार्ट ही पीछे का है, जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसे स्वयं से दिल शिकस्त होना भी स्वयं का डिसरिगार्ड है। ये भी चेक करो स्वयं के रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या रहा। चौथी बात, आत्माओं द्वारा संबंध व संपर्क वाली आत्माओं का रिगार्ड। इसका अर्थ है हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे ज्ञानी आत्मा, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचा उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो। इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, ये है रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के गुणों व विशेषताओं को देखना, अवगुण को देखते हुए ना देखना व उससे भी ऊंचा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से व शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना, इसको कहा जाता है आत्मा प्रति रिगार्ड। सदा अपनी स्मृति की समर्थि द्वारा अन्य आत्माओं को सहयोगी बनाना, ये है रिगार्ड। सदा पहले आपका मंत्र, संकल्प और कर्म में लाना, किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय
व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये है रिगार्ड। किसी की भी कमजोरी की बड़ी बात को छोटा करना, पहाड़ को राई बनाना, न कि राई को पहाड़ बनाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग उल्लास में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। ऐसे इस चौथी बात में भी चेक करो, इसमें भी कितनी मार्क्स है। समझा कैसे रिगार्ड देना है? ऐसे चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं। अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप में और विश्व महाराजन के रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो विश्व महाराजन बनने के लिए रिगार्ड का भी ऐसा बनाओ। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना, देना ही लेना हो जाता है। 1 देना और 10 पाना सहज है ना। कर्नाटक वाले सदा बाप की स्नेह मूर्त रहते हैं। कर्नाटक की धरनी बहुत सहज है, भावना के कारण धरनी फलीभूत है, इसलिए वृद्धि बहुत होती है। कर्नाटक की धरनी को सहज संदेश मिलने का ड्रामा अनुसार वरदान है। विशेष आत्माएं भी इस धरनी से सहज निकल सकती, लेकिन अभी आगे क्या करना है? जो वृद्धि होती है उसको विधि पूर्वक चलाना, सर्व शक्तियों के आधार से पालना में सदा महावीर बनाना, इसने और शक्ति का बैलेंस रखना, ये विशेषता लानी है। वैसे भोलानाथ बाप के भोले बच्चे अच्छे हैं, परवाने अच्छे हैं, बाप दादा को पसंद है। अभी बाप पसंद के साथ लोग पसंद भी बनना है। अच्छा, ऐसे सदा बाप को फॉलो करने वाले आज्ञाकारी, वफादार, फरमानवरदार, सदा महादानी वरदानी अर्थात विश्व कल्याणकारी, हर आत्मा को रिगार्ड दे आगे बढ़ाने वाले, सदा शुभ चिंतक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा की पर्सनल उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। पहला, सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस अर्थात जो सदा व्यर्थ को छोड़ समर्थ को अपनाने वाले हैं। वो हंस क्षीर और नीर को अलग अलग करता है, लेकिन होली हंस व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देंगे, समर्थ को अपनाएंगे। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकेंगे, रतन को धारण करेंगे, ऐसे होली हंस जो सदा बाप के गुणों को धारण करे, किसी के भी अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण ना करे, उसको कहा जाता है होली हंस अर्थात पवित्र आत्माएं, शुद्ध आत्माएं। जैसा शुद्ध आत्मा होगा वैसा उसका आहार व्यवहार भी शुद्ध होगा। होली हंस का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि भी खत्म हो जाती है, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हैं जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान भी नहीं। अब होली हंस बनते हो तभी भविष्य में ही होली हंस कहलाते हो। कभी गलती से भी किसका अवगुण न धारण करने वाले, सदा गले में गुण माला हो, शक्तियों के गले में भी माला दिखाते हैं, देवताओं के गले में भी माला दिखाते हैं। तो संगम में गुणों की माला धारण करने वालों की यादगार में माला दिखाई है। बाप के गुणों को धारण करते हुए सर्व के गुणों को देखने वाले हो तो ये गुणमाला सभी के गले में पड़ी है। गुणमाला धारण करने वाले ही विजय माला में आते हैं। तो चेक करना चाहिए कि माला छोटी है या बड़ी है। जितने बाप के और सर्व के गुण स्वयं में धारण करने वाले हैं वही बड़ी माला धारण करने वाले हैं।
गुणमाला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। जैसे बाप गुण मूर्त है, वैसे बच्चे भी सदा गुण मूर्त हैं। दूसरा, सदा कमल पुष्प के समान प्रवृत्ति में रहते, हर कार्य करते हुए न्यारे अर्थात बाप के प्यारे समझते हो। जितना न्यारे होगा उतना उसके न्यारेपन की निशानी होगी। बाप का प्यारा होगा। बाप के प्यारे कहाँ तक बने हैं, प्यारे की निशानी क्या है, जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः रहती है, याद करना नहीं पड़ता। अगर ऐसा अनुभव होता तो समझो प्यारे हैं। प्यार की निशानी स्वतः याद। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कम प्यार है। जहाँ जाएं वहाँ बाप और बच्चे का मिलन मेला ही हो। जैसे कंबाइंड होते हैं तो कभी एक दो से अलग नहीं हो सकते, ऐसे अपने को कंबाइंड अनुभव करो। जहाँ जाएं वहाँ बाप ही बाप। इसको कहा जाता है निरंतर योगी। बाप की याद मुश्किल ना हो, बाप को भूलना मुश्किल हो। जैसे आधा कल्प करना मुश्किल था, वैसे अब संगम पर भूलना मुश्किल हो। कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन अभूल। ऐसे पक्के अंगद के समान संकल्प रूपी नाखून भी माया हिला ना सके, ऐसे ही बाप के अति प्यारे हैं। तीसरा, सर्विस में कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन आने का कारण है। सर्विस में कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन आने का कारण है स्वयं और सेवा का बैलेंस नहीं। स्वयं का अटेंशन कम हो जाने के कारण सर्विस में भी कोई ना कोई प्रकार का विघ्न व टेंशन पैदा होता है। सर्विस के प्लान के साथ पहले अपना प्लान बनाओ। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हुए सर्विस करो। लकीर से बाहर निकल सर्विस करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। पहले अपनी धारणा की कमेटी बनाओ, आपस में प्लान बनाओ, फिर सर्विस वृद्धि को सहज पालेगी। चौथा, सदा अपने को समा के ऊपर फिदा होने वाले परवाने समझते हो। परवानों के सिवाय समा के और कुछ सूझता नहीं। परवाने को सिवाय समा के और कुछ सूझता नहीं। जैसे परवाना स्वयं को मिटाकर समा में समा जाता है, वैसे अपने देह भान को भूल बाप समान बन जाना, इसको कहा जाता है समान बनना अर्थात समा जाना। सारा कलप तो बीत चुका, अब संगम को वरदान है, जो बनने चाहो वो बन सकते हो। भाग्य विधाता भाग की लकीर अभी ही खींचते हैं, जो चाहो वो भाग्य बनाओ। अच्छा, ओम शांति।